Good morning, students. So today we are going to start our second lecture. Students, open your books, page number 4. In this lecture, we will learn about the processing stage, the output stage, the storage stage. The output stage. The processing stage is where raw data is transferred into meaningful information to be understood by users. Modern data processing systems such as computer follow instructions called program to process data. Typically programs include operating system, word processors, spreadsheet, web browser and so on. प्रोसेसिंग स्टेज वो मरहला होता है जहां रो डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके और जो यूज़र है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके। मौजूदा दौर में जैसा कि कंप्यूटर जो है वो जदीद डाटा प्रोसेसिंग की ही मिसाल है, जो डाटा को हदायत को क्या करता है, फॉलो करता है और इसको हम प्रोग्राम कहते हैं ताकि वो उस डाटे को प्रोसेस कर सके। मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और वेब ब्राउज़र जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं। जैसा कि हम अपने पिछली क्लासों में इस्तेमाल कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को कहते हैं, स्प्रेडशीट MS एक्सेल को कहते हैं और वेब ब्राउज़र जो हम लोग अपने गूगल्स वगैरह पे जो सर्चिंग कर रहे हुए होते हैं वो हम बेसिकली वेब ब्राउज़र्स को ही यूज़ कर रहे हुए होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग ये स्टेज होती है जहाँ पर हम अपने डाटे को क्या करते हैं, प्रोसेस कर रहे हुए होते हैं और कंप्यूटर को जो हम हदायत देते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है। आउटपुट स्टेज। The output stage is where information is presented to users. Output is presented through several output devices like printer, monitor and speaker. After users have viewed output, they can understand that the data means and make decisions on basis of their understanding. This is called decoding. Decodings occurs when the information that a code represent is made available to users. When we enter the initial SA and the computer display the name Shahid Ali on the monitor, it is called decoding. आउटपुट स्टेज जो है वो मरहला होता है जहां इंफॉर्मेशन को पेश किया जाता है ताकि यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके। आउटपुट में हम क्या करते हैं, कई किस्म की डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसा कि प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर जो हैं ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारे आउटपुट को प्रेजेंट करती हैं। आफ्टर यूज़ जब यूज़र जो होता है इन तमाम इंफॉर्मेशन को देख लेता है जो आउटपुट के ज़रिए से उसको हासिल होती हैं तो वो समझ जाता है कि अब उसने डाटे के साथ क्या करना है, यानी उसके डाटे का क्या मतलब है और वो फैसला करता है कि अब उसने आगे क्या स्टेप लेना है। इसको जो है हम डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग की जैसा कि आपको बताया गया है कि डिकोडिंग क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, वो कोड होते हैं जैसा कि हम अपनी कंप्यूटर में अपने स्टार बटन में जैसे किसी फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, जैसे कि SA लिखेंगे तो आपने जो सेव किया हुआ होता है तो आपका नाम, आपकी फ़ाइल जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है और इसको शाहिद अली कहते हैं। आपने अपने बहुत सी फाइल्स जो होती हैं शॉर्ट फॉर्म के साथ सेव की हुई होती हैं, जब आप वो कोड लिखते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो सामने डिस्प्ले हो जाती है और इसको ही हम डिकोडिंग कहते हैं। स्टोरेज स्टेज। A lot of time can be saved if output can be stored for future use. A list of the daily temperature for 1 week can be useful next year if we need to compare the average temperature for 2 years. The storage stage is where information is stored so that it can be used later. But where can that information be kept for so long? Hard drives and pen drives are used to store
इंफॉर्मेशन। आउटपुट में क्या होता है कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आउटपुट होता है, हम उसे काफ़ी अरसे तक के लिए सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको आने वाले दिनों यानी फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह अगर हम लोगों ने एक डेली की जो दर्जा हरारत होता है, अगर हम उसको 1 वीक के लिए सेव कर लेते हैं तो वो हमारे अगले साल के डाटे में काम आती है, ताकि हम अगले साल का और 2 सालों का जो डाटा होता है उसमें एवरेज कर सकें, मुआवजा कर सकें कि दर्जा हरारत किस साल ज़्यादा रहा है। स्टोरिंग स्टेज वो मरहला है जहां इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसको बाद में भी जब हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उस डाटे को इस्तेमाल कर सकें। फिर सवाल आ जाता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ सेव करें इतने लंबे अरसे के लिए। हम अपने दिमाग में जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको याद कर लेते हैं, तो वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ वो रहती है। इसी तरह अगर हम अपने डाटे को सेव करना चाहते हैं तो हम अपना डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव्स में और इस तरह बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें हम अपना डाटा क्या है स्टोर कर लेते हैं और वक्त आने पर हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब हम डाटा साइकिल की डायग्राम पढ़ेंगे। डाटा साइकिलिंग में क्या होता है? डाटा कलेक्शन। हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद वो हमारा क्या बन जाती है? इनपुट बन जाती है। अभी के ये रो डाटा होता है, रो डाटा के वो हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद वो हमारी आउटपुट यानी हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन को फिर हम क्या कर लेते हैं? स्टोरेज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये साइकिल जो है इसी तरह मूव करता रहता है, इसलिए इसको डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।